हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज से घर में पूजा पाठ होने लगा है। 13वीं थी तो कल पन्ना में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे परिवार में किसी की डेथ हुई है जो ससुराल से रिलेटिव हैं। तो कल 13वीं थी, वहाँ 13वीं हो गई हैं। तो आज से घर में पूजा पाठ भी होने लगा है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि घर में ना पूजा पाठ, ना मतलब इस तरह का लिपस्टिक वगैरह, ना नए कपड़े, ना घर में पूड़ी पराठा, मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज मैंने थोड़ा इस तरह से कंघी कर ली है, लिपस्टिक लगा ली है। घर में पूजा पाठ भी हो गए हैं, हो तो घर में पूजा पाठ भी हो गया है। और आज बच्चों को नाश्ते में पराठा भी दिया था बनाकर। वो जब से वो ख़त्म हो गया तब से घर में कुछ सब्ज़ी चावल रोटी के अलावा कुछ बना नहीं, ना पूड़ी, ना पराठा, ना किसी तरह का और चीज़। तो फ्रेंड, 3 ब्लाउज़ आए थे मेरे पास सिलने के लिए, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है और घर की कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो किसी भी काम को कर नहीं रही हूँ। उस दिन मैंने एक ग्रीन ब्लाउज़ काटा था बिना अस्तर वाला कॉटन का, तो वो भी अभी ऐसे ही रखा है, सिर्फ कटा। ये सूट तो तैयार हो गया, इसका पैंट और टॉप और बॉटम दोनों तैयार हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस साड़ी की आज दोनों जो किनारे हैं वो दबा देती हूँ। पति को बोल दिया है कि अस्तर ज़रूर से ला देना, क्योंकि उन्होंने कहा है कि दीदी बना दो जल्दी। तो आज मंगवाऊंगी, 2-3 दिन में हो जाएगा। घर में थोड़ा इतनी चिकल्लस है कि किसी काम को खोल कर मैं बैठ नहीं पा रही करने के लिए। काम है मेरे पास तब भी मैं कर नहीं पा रही हूँ। अभी शाम के 5 बज गए हैं, मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। दिन भर कुछ नहीं बनाया है। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, मुझे समझ नहीं आता बीपी लो हो रहा कि क्या हो रहा। मतलब इस तरीके से हालत है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सीने में जलन, पेट में जलन, एनी टाइम बुखार, टेंशन, पता नहीं क्या हो गया है। सच बताऊं फ्रेंड, यहाँ पर जादू टोने भी बहुत होते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने मतलब हर चीज़ फेस कर ली है 3 महीने में। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। मतलब एक वो कहावत होती है ना कि पहले सामने वाले को रास्ते से हटाओ, इसके बाद खाओ। यहाँ पर वही चल रहा है, वो भी अपने ही घर में, अपने ही मैन फैमिलीज़ में ऐसा हो रहा है। यहाँ कोई किसी का सगा नहीं है। तो यहाँ पे जादू टोने भी होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, लेकिन आपको मैं सब कुछ बताऊँगी धीरे धीरे, क्योंकि बिना प्रूफ के, बिना आँखों देखी बात मैं आपसे कुछ बताती नहीं हूँ और बताऊँगी भी नहीं। जब मैं फेस कर लूँगी अच्छे से तभी मैं बताऊँगी। तो आप सब बोल रहे हो कि सरपंच को बुला दो, रिपोर्ट कर दो। ये कोई हल नहीं है। ये हल इसलिए नहीं है कि मेरे पति ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं, तो इसलिए कोई हल नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तो है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये सब एक चाल है, पता नहीं क्या है इसके पीछे वजह, लेकिन कुछ है जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ। सिर्फ मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हैं, मेरे पति को ही क्यों कर रहे हैं। और जब मेरे पति परेशान हैं तो भी इसका रास्ता कोई क्यों नहीं ढूंढ रहा, इसका हल कोई क्यों नहीं ढूंढ रहे। तो ये सब एक चाल है जो धीरे धीरे समझ आ रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ इसका कोई सोल्यूशन हो, इसका कोई हल हो, कुछ तो क्लियर हो। बस इसीलिए ना अभी तक मेरी किसी से कोई लड़ाई हुई, ना कोई बुराई हुई, क्योंकि इसमें मेरा कोई मैटर है ही नहीं। बंटवारे की बात तो भाइयों में होती है, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बराबर परेशान किया जा रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसकी वजह क्या है, क्या मतलब है इस सब का, लेकिन समझ आ जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हो कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये सही है, लेकिन 15 साल में नहीं आई हूँ, ये भी तो आप लोग देख रहे हो। जो 15 साल नहीं आई हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि साथ नहीं देते हैं, सब परेशान करते हैं, तो मैं हकीकत कहती हूँ। 15 साल नहीं आई हूँ तो भी मेरा कुछ नहीं है, 15 साल बाद आई हूँ तो भी मेरा कुछ नहीं है, और मैं कभी ना आऊँ तो भी मेरा कुछ नहीं है। तो कब तक ऐसे चलेगा आप बताओ। क्या घर मकान बनाना कहीं दाल रोटी है कि मैं जम्मू में रहूँगी तो घर बना लूँगी, पन्ना में रहूँगी तो घर बना लूँगी। ऐसी कोई बिज़नेस नहीं है हमारे पास, नौकरी नहीं है कि चलो 10 साल बाद बना लेंगे। पति मज़दूर हैं, आज कर पा रहे कल नहीं कर पाएंगे। भले 1 कमरा है या 2 कमरा है, अपना तो है। आस तो होती है इंसान को कि हम कहीं भी रहें दुनिया में, साल में 10 साल में एक बार आएंगे तो अपने घर आएंगे, अपना कमरा खोलेंगे। तो हर किसी के पास होती है, हर किसी के पास ये सुविधा होती है, हर किसी के माँ बाप देते हैं। आप देखो अंदर से बाहर तक गिनती नहीं है, इतनी प्रॉपर्टी, मतलब इतने घर मकान, इतने कमरे हैं, लेकिन हमारे लिए आसरा नहीं है। हम 15 साल बाद आएँ या 15 दिन बाद आएँ या कभी ना आएँ, यहाँ पे ये चल रहा कि पहले सबको साफ़ करो, मिटाओ, इसके बाद राज करो। वही चलते चलते ये घर पूरा मिट गया है। बस कुछ ही कमरे खड़े हैं जो देखने में दिख रहे हैं,
बाकी लगभग ख़त्म हो ही गया है और हो जाएगा। क्योंकि जिस घर में सुलह नहीं होती, एकता नहीं होती, वहाँ यही होता है। हम बेकसूर मारे जाएंगे, परेशान होंगे, तो वो भी सुखी नहीं रहेंगे। आज नहीं तो कल उन्हें भी वही भोगना पड़ेगा। ये तो देखो कितना भी कलयुग आ जाए, कोई कितना भी चतुर चालाक हो, होशियार हो, गुंडा हो, लेकिन कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है। पर मुझे समझ नहीं आता है कि क्या है ऐसा जो मैं नहीं समझ पा रही हूँ इतने समय से। आप सब बहुत कमेंट करते हो कि ये करो वो करो, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं जो फेस कर रही हूँ, मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ और मैं न जाने कब से तैयार हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ मेरा बता दिया जाए कि कहाँ है, लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है इतने सालों से, और अभी भी नहीं हो रही और आगे भी नहीं होनी है। मतलब ये मिट जाए, गिर जाए, बर्बाद हो जाए, बट किसी के मुंह ना लगे, ये कहने का मतलब है कि किसी को मिले ना, ये चल रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप ही बताओ ना। ये समाज के हिसाब से सही है, ना इंसानियत के हिसाब से, ना कानून के हिसाब से, किसी के भी हिसाब से सही नहीं है, कहीं से भी सही नहीं है। अगर पिता की प्रॉपर्टी बच्चों के काम ना आए, ना मिले, और सबसे बड़ी बात कि कोई तीसरा भी परेशान नहीं कर रहा, ये आपस में ऐसा कर रहे हैं कि किसी का फ़ायदा नहीं है, कोई सुखी नहीं है, इस तरीके का हाल हो रहा है। तो कोई मदद भी नहीं कर रहा है। सब बोल रहे हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि आप लोग खुद डिसाइड नहीं कर रहे कि आपको करना क्या है, चाहिए क्या है, चाहते क्या हो। इसी चक्कर से, इसी प्रॉब्लम से मैं जम्मू में रहती थी, तो वहाँ भी यही हाल था। पति जो कमाते थे, परिवार ने दो मीठी मीठी बातें की, भेज देते थे, कर्ज ले लेके भेज देते थे। वहाँ भी मैं कितनी परेशान थी, आप सबको मैंने बताया है कि मैंने क्यों सिलाई की, क्यों यूट्यूब शुरू किया, मेरी ज़रूरत के लिए किया मैंने। बहुत परेशान कई सालों से हूँ, और यहाँ आकर भी मैं परेशान उतनी ही हूँ। तो देखो मेरे लिए तो एक ही है, चाहे मैं वहाँ रहूँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ, पिस मैं रही हूँ, परेशान मैं हो रही हूँ। जब से बच्चे आए हैं, आप देखो बच्चों की शक्ल ऐसी हो गई है। मेरे बच्चों ने कभी गालियाँ नहीं सुनी, कभी शराब क्या होती है, गाली गलौज क्या होते हैं, ये सब नहीं सुना। हम दोनों की पर्सनल लड़ाई भी होती थी ना, तो इस टाइप की होती थी कि मुँह से आप शब्द नहीं निकलते थे। तो इस तरीके का मेरे बच्चों ने माहौल कभी नहीं देखा है। यकीन मानो, मैंने भले अकेले पाले हैं, बाहर पाले हैं, बेबसी में, गरीबी में पाले हैं, लेकिन इस टाइप का माहौल कभी नहीं देखा मेरे बच्चों ने। मैंने इतने संस्कार दिए हैं, कोई गाली उनने कभी सुनी ही नहीं है। हम दोनों की लड़ाई भी होती थी तो अकेले में होती थी, अगर बच्चों के सामने भी होती थी तो एक लिमिट में बात होती थी, लिमिट में हर चीज़ रहती थी। कभी बच्चों को कुछ नहीं दिखाया। आज मेरे बच्चे यहाँ खुलेआम देख रहे हैं कि सब एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, ये सब मेरे बच्चे देख रहे हैं। मैं आपको क्या ही बताऊं कि क्या कंडीशन है। अगर मेरा एक कदम उठ जाता है तो यही परिवार फिर एक हो जाएगा। और कुल मिला के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मुझे और मेरे बच्चों को भगाने और परेशान करने की चाल है। वरना मेरे पति को भी तो उतना ही परेशान कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहे हैं, क्यों नहीं कोई सही कदम उठा रहे हैं। ना ही चार आदमी जोड़ रहे हैं, ना ही कंप्लेन कर रहे हैं, ना ही अपने परिवार के साथ ठोस बात कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैं अभी भी चली जाऊंगी तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरे बच्चे पल जाएंगे, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आप बताओ, ये सही है क्या? नहीं है ना। मेरा भी तो कहीं हक है, मेरे बच्चों का भी तो कहीं हक है। कभी ना कभी तो आना पड़ेगा, एक दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे, कभी तो आएंगे। अपना घर मकान बनाना इतना आसान नहीं है कि मैं कहीं भी बना के खड़ा कर दूं। ऐसा होता तो मैं 15 साल रही हूँ, मैं बना ना लेती कहीं। मेरे पति भी इतने समझदार जिम्मेदार नहीं बन के रहते हैं कि अगर घर नहीं मिल रहा है तो अपनी कमाई हम जोड़ें, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने लिए एक घर बना लें, अपने लिए एक छत बना लें। वो भी नहीं करते हैं, वो जो कमाते हैं अपने परिवार के लिए ही करते हैं। तो आप बताओ, इसमें तो मैं और मेरे बच्चे पिस रहे हैं ना। कोई गलत कदम उठ जाए गलती से तो गुस्से में कुछ भी हो जाता है, आप सब जानते हो। कितना सहूँ, कितना सहूँ। सब आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी अपनी, सिर्फ मुझे परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं समझ नहीं पा रही मैं करूँ क्या करूँ। आप लोग इतने कमेंट करते हो, इतने सलाह देते हो, ये सब सलाह मेरे दिमाग में है। मैं चाहती हूँ ये कर लूँ, वो कर लूँ, गुस्से में पता नहीं क्या क्या आता है। पर करूँ तो क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ। अगर मेरे पति भी सोच रहे होते कि हाँ यही ठीक है, यही करना है, जैसे हमें परेशान कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, तो इसका हल भी हो जाता कि हाँ चलो वो कदम उठा रहे। पर वो खुद उन्हीं की तरफ पलट जाते हैं। तो मैं क्या करूँ बताओ आप? यही चाहते हैं ये लोग कि मैं चली जाऊँ बच्चे लेकर, तो मैं चली जाऊँगी, मैं जाने के लिए भी तैयार हूँ, पर जीते जी मैं कभी आऊँगी नहीं। ये करके जाना है मुझे बस। क्योंकि जब भी इनको ज़रूरत होती है इन लोगों को, तो ये लोग बात करते हैं मीठी मीठी फ़ोन पे,
और बस मेरे पति को अपने साइड कर लेते हैं, जो पैसा है ले लेते हैं और दूर रखते हैं, दूर इतना कि कभी पास ना आ पाए। वो तो इत्तेफाक से एकदम से बिना बताए हम यहाँ आ गए हैं, तो ये टेंशन है। वरना इन लोग का हमेशा यही रहा कि हम बाहर ही रहें, कभी आए ना। आएंगे नहीं तो हिस्सा नहीं बटेगा, बटेगा नहीं तो सब जिसका है उसी का रहेगा। अब जिस दिन ये पूरा बट जाएगा, भले हमारे हिस्से में 2 कमरे आए 6 कमरे आए, वो हमारा कहलाएगा। पर अभी बंटवारा नहीं है तो सबके हिस्से का एक ही खा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। तो वो चाहता है कि कोई आएगा ही नहीं तीसरा तो बटेगा ही नहीं, और रहने ही नहीं देंगे तो रह नहीं पाएगा, परेशान करेंगे तो कोई रह नहीं पाएगा अपने परिवार के साथ। मैं इतनी परेशान हूँ, मैं अभी भी नहीं रहना चाहती हूँ। ना बंटवारा चाहिए, ना किराया चाहिए, मुझे सिर्फ छुटकारा चाहिए, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिल रहा है। कोई हल ही नहीं है। मैं चाहती हूँ मैं चली जाऊँ यहाँ से, वो भी नहीं है हल। तो पता नहीं क्या है हल, क्या है समझ ही नहीं आता है। अभी मेरे पास सिलाई का काम रखा है पर मैं कर नहीं पा रही हूँ। ऐसी ना तबीयत ठीक है, ना दिमागी कंडीशन ठीक है, ना माहौल ठीक है। 3-4 दिन हो गए करीब काम रखे, उस काम को मैं अभी तक शुरू नहीं कर पाई हूँ। पूरे दिन बीमार रहती हूँ, इतनी गर्मी कि लगता है बस जैसे तैसे सांस चल रही है, ऐसा माहौल है यहाँ का। ऊपर से घर का माहौल कंडीशन सब है वैसे ही है, सब एक जैसा है, सब खराब है। अभी थोड़ी सी मुझे सिलाई करनी है। आप बताओ, ब्लॉग वीडियो में इसलिए बनाती हूँ कि इससे मेरा कुछ चले। देखो कोई शौक़ नहीं होता है किसी को, ना मजदूरी करने का, ना सिलाई करने का, ना वीडियो बनाने का। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो इंसान को परेशान कर लेती हैं, तब जाके वो कदम उठाता है कि हाँ उसे कमाना है। आप यकीन करो ना, मुझे मजदूरी से डर लगता है, ना किसी चीज़ से डर लगता है। मैं हर चीज़ से गुजर चुकी हूँ। मैं परेशान कब तक रहूँ, कैसे रहूँ? 2 बच्चे हैं, चीज़ें इतनी आसानी से नहीं छूटती हैं फ्रेंड के, छोड़ दो, तोड़ दो और अलग हो जाओ, ऐसे नहीं हो पाता है। 2 बच्चे हैं, बच्चों को तो सब कुछ चाहिए, मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए, लेकिन अंदर की बातें क्या है, कंडीशन क्या है, ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ। 15 साल से सह रही हूँ। इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे हादसे हैं कि पता नहीं कौन कौन सी केस की धाराएं लगेंगी अगर मैं करना चाहूँ। पर हर बार सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घर परिवार है, घर परिवार है। लेकिन घर परिवार मेरे लिए भी तो सोचे कि मेरे जो 2 बच्चे हैं वो इसी घर परिवार के हैं, मैं भी इसी घर परिवार की हूँ, मेरी भी इज्जत इन्हीं की इज्जत है। उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ हमेशा कि जितना सबके साथ अच्छा करो उतना मेरे साथ रिटर्न में वापस बुरा होता है। क्योंकि मैं कोई स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाती हूँ किसी के खिलाफ, किसी का बुरा नहीं कर रही हूँ। उन्हें लगता है कि मुझ में कोई हिम्मत ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी। तो कहते हैं ना कि मारो और पुटिया लो, चुप करा लो। वही हाल है कि पहले बेइज्जती करो, बदनामी करो, परेशान करो, और जब ज़रूरत पड़े तो रिश्ता जोड़ लो, थोड़ा सा प्यार से बातें कर लो मीठी मीठी, और जो मर्ज़ी चाहिए वो खींच लो। तो यहाँ ये चलता है। ऐसे में कब तक अपने बच्चे पालूंगी? आप खुद देखो, 15 साल शादी के कम नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि मेरे पास एक चारपाई तक नहीं है, बाकी सब कुछ छोड़ो। तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे पति कमाते नहीं हैं, लेकिन जो कमाते हैं रोटी कपड़े के अलावा कुछ नहीं दिया आज तक, सब अपने परिवार को करते हैं, इतनी मेहनत करके कमाते हैं। आज जब ज़रूरत है तो किसी ने 1 रुपये नहीं दिया है कि चलो तुम्हारी ज़रूरत है, हम सब हैं। जब तुम सबके लिए हो तो हम सब तुम्हारे लिए हैं। यही कहता है जो परिवार है, अपनापन है, वो तो यही कहता है कि जब तुम सबके लिए करते हो तो हम तुम्हारे लिए कर देंगे एक बार। पर हमें समझ नहीं आता कि जब हमारी बारी आती है तो इतनी दुश्मनी कहाँ से आ जाती है, और जब इनकी बारी आती है तो वही दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। ये तो एक चाल है कि नहीं है बताओ? क्लियर समझ आती है कि ये सब एक चाल है और कुछ नहीं है। भाई मैंने कहा कि अब अगर आप लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, यहाँ ये कहा जाता है कि यहाँ औरतों का कोई हक नहीं है, औरतों का कोई हिस्सा नहीं है, औरतों के लिए जगह नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है? फिर ये किस लिए रखी गई हैं? औरतों का नहीं है तो भाइयों का तो होता है, तो जो भाई का है वो उसकी बीवी बच्चों का तो है, बीवी बच्चे तो रह सकते हैं। इतना उल्टा खेल, इतनी उल्टी चाल की कोई हिसाब नहीं है। अभी मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है अभी तक, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मतलब कहना समझना एकदम अजीब सा लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है इसका। मैं तो किसी से लड़ नहीं रही हूँ, आज भी मैं आपसे कहती हूँ कि 15 साल हो गए हैं, मेरी कभी किसी से ऐसी लड़ाई नहीं हुई मुँह फेस टू फेस कि तुम बुरे हो। फिर भी इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर मैं कदम उठा लूँ न जाने कैसी कैसी धाराएं लग जाएंगी, इतना कुछ हो रहा है, फिर भी मैं सह रही हूँ। आप सब में से कुछ लोग ये भी कहते हो कि आप
अपने पेरेंट्स को बता दो, ये कर दो, वो कर दो। यहाँ गांव में हर कोई जानता है कि क्या अत्याचार हो रहा है। सब कोई कहता है कि 15 साल तो आई नहीं हो, और तब भी ये गलत हो रहा है। घर मिट रहा, बर्बाद हो रहा, तब भी बंटवारा नहीं हो रहा है। तो ये क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है? तो ऐसा है फ्रेंड कि दुश्मनों की ज़रूरत नहीं होती अगर घर परिवार में ही ऐसे लोग हों तो। ठीक है, जो दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। आजकल ज़माना इतना बुरा हो गया है कि इतनी इतनी सी चीज़ के लिए भी लोग दूसरों का छीन के खाने के लिए तैयार हैं। 15 साल कम नहीं होते हैं। मुझे चाहिए होता, लड़ना होता तो मैं तो 15 साल पहले भी आ सकती थी, लेकिन हमेशा ये कह के टाला कि अपने हैं, खाने दो, रहने दो। यही सोच के टाला कि एक रहे तो एक खाए, चार रहे तो चार खाएं, हमें क्या करना। यही सोचते सोचते ये बेवकूफ़ी की हमने, वो समय बर्बाद कर दिया। आज ऐसा हो रहा है कि हमें घुसने नहीं मिल रहा है इस घर में, क्योंकि हम घुसेंगे बंटवारा होगा। बंटवारा होगा तो फिर जो चैन से खा रहे हैं वो उन्हें मिल नहीं पाएगा। अभी पूरे का खा रहे हैं, बंटवारा हो जाएगा तो सिर्फ उन्हें उनका मिलेगा। ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये सारा तमाशा हो रहा है। तो आप लोग को लगता होगा कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। सब लोग देख देख के अजीब सा सोच रहे हैं, सब लोग देख देख के अचंभों में हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। ना तो कोई प्रॉब्लम है, ना कोई लड़ाई है, फिर ये इतना तमाशा क्यों हो रहा है? सबका हिस्सा है, सबका हक है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बेवकूफ़ों वाली लड़ाई कैसे हो सकती है? तो चलो फ्रेंड, मैं कर ले रही हूँ सिलाई। आपको बताने के लिए इतनी बातें हैं कि कोई हिसाब नहीं है। पहले मैं बहुत बेवकूफ़ी करती थी, अब मैं हर चीज़ संभाल के रखती हूँ। समय आने दो, मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी सब कुछ, फिर आप बताना कि ये कौन सी लड़ाई है, किस टाइप की लड़ाई है, और ये लड़ाई किस लिए हो रही है। फिर आप लोग मुझे बताना, और ये मैं आगे भी भेजूँगी ये सब चीज़ें। कानून में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। पूरा गाँव मोहल्ला, घर परिवार के छोटे छोटे बच्चे सब प्रूफ हैं। लेकिन मेरे साथ क्या क्या हुआ, इसके लिए भी छोटे छोटे बच्चे तक प्रूफ हैं कि कितने खुलेआम इन लोगों ने मेरे साथ क्या क्या किया है। तो इसलिए मैं अब सबूत रखती हूँ, ताकि केस कानून में सबूत ही मान्य होते हैं, इसलिए मैं रखती हूँ। और हर चीज़ का रखती हूँ। ज़रूरी है फ्रेंड, अगर जीना है, बच्चे पालने हैं, तो ये सब ज़रूरी है, तभी रह पाऊँगी। मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ रहने का, लेकिन फिर भी अब बात वो है कि ये मुझे भगाओ, मैं हर बार भाग जाऊँगी, मेरी बेवकूफ़ी है। अब मैं भागूँगी नहीं, रहना मुझे अभी भी नहीं है यहाँ, लेकिन अपने हक़ के लिए अब तो लड़ना ही पड़ेगा। कल के दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों को भगाएंगे, बच्चों को नहीं घुसने देंगे, तो हमारा तो जीना व्यर्थ हो गया ना। हमने क्या दिया अपने बच्चों को? उनको तो सब मिल गया, हमारा क्या है? तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें अपने जीते जी। कल के दिन हमारे बच्चे परेशान होंगे, वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए अब हमें अड़ना पड़ेगा। तो आप लोग बताना कि मेरा जम्मू रहना सही था कि यहाँ आना सही है, कब तक भागती रहूँ वो सही है, कि मुझे ये स्ट्रॉन्ग कदम उठाने चाहिए अपने बच्चों के लिए, ये सही है कि फिर से भाग जाऊँ वो सही है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है।